शिक्षा की बात कही गई थी, सह शिक्षा की बात कही गई थी, और गृह विज्ञान को एक अच्छे विषय के रूप में इसमें सम्मिलित करने की बात की गई थी। ये इसके मुख्य गुण हो गए। अब दोषों की चर्चा की जाए तो माध्यमिक शिक्षा का अस्पष्ट संगठन। अब संगठन की बात की जाए, एक तरफ तो ये माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में बांटता है, निम्न माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा। निम्न माध्यमिक शिक्षा में आप देखते हैं कि 6, 7, 8 आते हैं, 9, 10, 11, 12 को उन्होंने उच्च माध्यमिक स्तर पर बांटा है। इसके अलावा 12th क्लास को उन्होंने कहा है कि इसे डिग्री कोर्स से जोड़ दी जाए। अब यहीं पर इसका ये नहीं होता है कि अगर आपने बांटा है तो 12th को डिग्री में जोड़ने की का क्या, तो ये इनका ये अस्पष्ट संगठन है, अस्पष्ट संगठन की बात कही थी। इसके अलावा बोझिल पाठ्यक्रम, इसके विषय में चर्चा किया गया है कि सारे पाठ्यक्रम जो है निम्न माध्यमिक स्तर पे ही इतना ज़्यादा बच्चों को पढ़ा दिया जाए कि वो फिर उनके लिए वो पाठ्यक्रम जो है बोझिल हो जाए। तो इसलिए बोझिल पाठ्यक्रम इनकी जो दोष में आएंगे, बोझिल पाठ्यक्रम है। विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम, मैंने पाठ्यक्रम में बहुत, चूंकि उस समय जो संरचना थी, शिक्षा की संरचना थी 10+2+3 थी, तो जब एक ये चल रहा है तो इसमें जो पाठ्यक्रम का इन्होंने चर्चा की गई थी कि 7 वर्गों में निर्माण किया। 7 वर्गों में निर्माण करने का क्या फ़ायदा, जब कुछ ऐच्छिक विषय रखें, कुछ अनिवार्य विषय रखें, कभी इंग्लिश भाषा में इंग्लिश को अनिवार्य विषय में रखा, फिर उसी को ऐच्छिक विषय में रखा, तो ये इनका पाठ्यक्रम, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों में अस्पष्ट संगठन की बात कही गई थी। व्यय साध्य बहुउद्देशीय स्कूल, कहा गया है कि आयोग ने बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालयों को बदलने का सुझाव दिया। सभी स्कूलों में एक साथ अनेक हस्तकौशल और व्यवसायों की शिक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया। आयोग ने संभवतः इस पर होने वाले व्यय का अनुमान नहीं लगाया। यदि यह व्यय और लाभ का अनुमान लगाता तो शायद यह सुझाव नहीं देता है। अर्थात बहुउद्देशीय विद्यालयों को खोलने में बहुत सारे व्यय होते, ये आयोग की एक बहुत बड़ी कमी के रूप में सामिल आया। गैर सरकारी स्कूलों के संदर्भ में हवाई सुझाव, अर्थात इन्होंने कहा था कि माध्यमिक स्कूलों में देश की राजधानी में बताया गया था कि उस समय जो माध्यमिक स्कूल चल रहे थे वो तंबुओं में चल रहे थे। तंबू, देश की राजधानी दिल्ली वगैरह में तंबुओं में चल रहे थे, ग्रामों में खुले आकाश के नीचे चल रहे थे। उस देश के विद्यालयों में चूंकि सरकार की सहायता न लेकर के इन्होंने गैर सरकारी संगठनों की बात कही गई थी। तो यही इनके दोष में आएगा कि उस समय बिना सरकारी सहायता के ये सब सुविधाएं संभव नहीं हो पाती, और ये हवाई सुझाव ही प्रतीत होता है। धार्मिक और नैतिक शिक्षा के संबंध में अनुपयुक्त सुझाव, धार्मिक और नैतिक शिक्षा की बात कही गई थी कि हमारा जो देश है वो धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। तो इसमें ये यहाँ पे सांप्रदायिकता जो होता है कि इसमें कहा गया कि स्कूलों में धार्मिक और नैतिक शिक्षा की व्यवस्था तभी की जाए जब अभिभावक चाहें और वह स्कूल समय से पहले अथवा बाद में। यह एक उलझा हुआ और अव्यवहारिक प्रश्न है, क्योंकि हमारा धर्म राज्य जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाती है और धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा देनी आवश्यक है। इस प्रकार यह अनुपयुक्त प्रतीत होता है। इसके साथ ही आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग खत्म होता है। इसके गुण दोष भी आप एक बार आप इसे अपने बुक से अध्ययन करिए, आपको निश्चित ही ये समझ में आएगा। धन्यवाद।